एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। सी सेट की आंसर की आ चुकी है, लेकिन सी सेट में मुझे कुछ सवालों पर डाउट है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। सवाल यहां पर बस एक बड़ा ये है कि क्या यूपीएससी इन आंसरों को एक्सेप्ट करेगी या नहीं, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स के रूप में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आइए देखते हैं कि डी सेट में यूपीएससी ने 80 सवालों के कंप्लीट जो जवाब दिए, कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं किया, ये अच्छी बात है। जो डी सेट है उसमें क्वेश्चन नंबर 16, वास्तविक रूप में क्वेश्चन नंबर 16 के लिए मेरा डाउट इस कारण से है क्योंकि मैथमेटिकली ये बात सही मानी जाती है, x इज इनकरेक्ट देन z आल्सो इनकरेक्ट, मतलब अगर x गलत है तो z भी गलत होगा। If y is incorrect, then w is correct. लेकिन अगर y करेक्ट है तो w उसके रेसिप्रोकल में रहता है, और w अगर करेक्ट है तो हम कहेंगे कि x इनकरेक्ट होता है, तो x रेसिप्रोकल में रहता है। अब अगर x करेक्ट है तो मैथमेटिकली x अगर करेक्ट है तो w इनकरेक्ट होगा, और अगर w इनकरेक्ट है तो y करेक्ट होगा। यह मैथमेटिकली होता है। लेकिन क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग का एक नियम होता है कि जैसे मान लीजिए कि x y का पुत्र है, तो हम इसमें x जो है वो y का पुत्र है, लेकिन y पिता है या माता है कोई कंफर्म नहीं कह सकते। हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं। यहां पर भी जब x सही है तो y भी सही होगा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये एक संभावना हो सकती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह सही ही होगा, क्योंकि उसने केवल यह बताया कि अगर x गलत है तो z भी गलत होता है, x गलत है तो z भी गलत होता है, लेकिन x अगर सही है तो z सही होगा। यह मैथमेटिकली सही हो सकता है, लॉजिकली सही नहीं हो सकता। उसका कारण है दो लोग जिनमें से कोई एक सच बोल रहा है और एक झूठ बोल रहा है, या दोनों सच बोल रहे हैं या दोनों झूठ बोल रहे हैं, ऐसी 3 संभावनाएं होती है। और इस कारण से लॉजिकली मैं ये साबित पूरी तरह से कर सकता हूं कि ये वाला जो पहला इन्होंने ऑप्शन दिया है ये सही नहीं होगा। लॉजिकली प्रूव किया जा सकता है। मैथमेटिकली भले ही आप ऑप्शन ए चुन सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल के आधार पर, तो यूपीएससी ने इसका उत्तर ए दिया है, जबकि लॉजिकली ये गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि दो लोगों के बीच में दोनों लोगों का सच बोलना, दोनों लोगों का झूठ बोलना, एक का सच और एक का झूठ बोलना, इस आधार पर दोनों का गलत होना, दोनों का सही होना, एक का गलत एक का सही होना, ऐसी संभावनाएं सारी हो सकती है। अगर कोई एक गलत है तो दूसरा भी गलत होगा। इस आधार पर अगर एक सही है तो दूसरा भी सही होगा, इसकी कोई दावेदारी नहीं की जा सकती है, क्योंकि जितना लॉजिकल रीजनिंग के नियम कहते हैं उन नियमों के अनुसार इस सवाल को हम प्रूव करके नहीं दे सकते 100%। अगर आपको लगे तो आप एआई भी यूज करिए। एआई हो सकता है पहली बार में आंसर ए दे दे, लेकिन उसको बताओ कि क्या इसका उत्तर डी पॉसिबल है, तब वो कहेगा कि लॉजिकल रीजनिंग के आधार पर इसका उत्तर डी होगा। और ये किसी भी तरीके से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन तो नहीं माना जा रहा है कि यहां मैथमेटिक्स लगाया जाए, इसलिए मेरा मानना है कि इसमें आंसर डी ही होना चाहिए। Whenever y is incorrect, w become correct, but it does not guarantee that whenever w is incorrect, y must be correct. ये कहीं से बताया नहीं गया है। D, especially in logical reasoning question, avoid assuming contrapositive unless directly intend. जब तक कि आपको ना कहा जाए तब तक आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं। अब अगर कोई न्यायालय में जाए तो मैं इसको प्रूव करने के लिए तैयार हूं कि भाई न्यायालय में अगर वो महोदय नहीं मानते हैं, लेकिन जो माई बाप है वो पूरी तरह से यहां मतलब जो आंसर मान रहे हैं वो एक संभावना है, लेकिन वो गारंटेड आंसर नहीं हो सकता, और इसलिए आंसर आएगा कि हम श्योरली नहीं बता सकते हैं। दूसरा एक 42 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें एक पैसेज दिया गया है,
उस पैसेज को पूरा ढंग से पढ़ेंगे तो इसको मैं प्रॉपरली साबित करके दे सकता हूं। द फ्रेज अनएक्सपेक्टेड एस इन द कॉन्टेक्स्ट यूज अ टर्म फ्रॉम द गेम ऑफ टेनिस टू हाईलाइट ह्यूज ग्रैंड समवॉट uncharacteristic act of catching 40 wings, an act that is viewed with ऑफ्रोब्रिम। ये वास्तविक रूप में पूरे कॉम्प्रिहेंशन में इसी बात का जिक्र है। और वो भाई साहब ये आंसर दे रहा है कि ग्रांड सब्जेक्ट द डिमांड ऑफ सोसाइटी टू द विजडम ऑफ हिज बॉडी। यहां पर साबित किया जा सकता है, एक एक चीज को मैं प्रूव करके दिखा सकता हूं। इसका आंसर यूपीएससी बी कह रही है और हमारा कहना है कि इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा। पॉसिबल ही नहीं है कि इसका आंसर 3 आ जाए। इसमें तो मैं मतलब आप कहे न्यायालय से लेकर हर तरीके से आप हर चीज देख लीजिए। ग्रांट ने समाज की मांगों को अपने शरीर के विवेक के अधीन कर दिया नहीं, बल्कि उसने समाज के खिलाफ, कि समाज सोच रहा था कि वो एक तो रियल एक्शन हीरो है, लेकिन वो उसके खिलाफ होकर सुस्त हो गए थे, झपकी लेने लग गए थे। पूरे कॉम्प्रिहेंशन में इसका काफी स्पष्ट रूप से वर्णन है। ये आंसर गारंटेड गलत है 42 वाला। इसे तो मैं हर तरीके से साबित करा के दिखा सकता हूं। द राइटर यूज द टेनिस वर्ड एस metaphorically, sleeping publicly during an important Wimbledon match in unusual and socially looked down up so that the statement correctly captured the idea। मतलब आंसर एज इट इज आप इसको दे सकते हैं। ये अंग्रेजी में मैंने इसलिए दिया क्योंकि वो अंग्रेजी हुकूमत वाली संस्था है, इंडियनों की तो लगती नहीं है, इसलिए उनको अंग्रेजी में उत्तर दिया है मैंने। फिर वह प्रक्रिया जिसके द्वारा देश अपने श्रम उत्पादकता वाला, एक क्वेश्चन 43 है। इस 43 में भी अगर आप बिल्कुल लॉजिकल सीक्वेंस के रूप में देखेंगे तो कई सारी चीजें इसमें दिखती है कि गलत है, लेकिन फिर भी अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी ने इसमें तीसरा और चौथा माना है, जबकि दूसरी वाली बात बिल्कुल दिखती है कि बराबरी के करने के चरण में अग्रणी देशों की गति रुक जाती है और इसलिए अनुयायी देश अपने अग्रणी देशों के बीच के अंतराल को पाट सकते हैं, क्योंकि जहां पर तीसरा चरण आ जाता है वहां पर वह एक प्रकार से मंद पड़ जाते हैं, धीमा हो जाते हैं, रुक जाते हैं और इसलिए ही तो बराबरी कर पाएंगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अगर कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर भी 2, 3, 4 ज्यादा बेटर आंसर आएगा। संस्था 3 और 4 कह रही। वैसे तो चौथा भी मैं कई तरीके से गलत साबित करा सकता हूं, क्योंकि उसका जो सीक्वेंस दिया है, सबसे पहले उसने जो दिया था अपमार्जन चरण के बाद आई है और आखेट चरण के पूर्व से, आखेट के चरण से पूर्व थी। मतलब अपमार्जन का चरण, आखेट का चरण, कृषि का चरण और फिर औद्योगिक प्रौद्योगिकी। तो औद्योगिक प्रौद्योगिकी अपमार्जन चरण के बाद जरूर आई, लेकिन डायरेक्ट बात नहीं आई है। तो कई तरीके से वो तो अपने अपने शब्दों में फंसा सकते हैं, लेकिन पहली वाली बात गलत थी। बाकी इसमें मुझे दूसरी वाली बात भी सही लगी है। 52 नंबर का क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से चेक करा लीजिए, हर तरीके से चेक करा लीजिए, इसका आंसर ए ही आना चाहिए था। इसका आंसर ए ही आना चाहिए था। A1 क्रिकेट कप्तान और टीम के सदस्यों के बीच इनफॉर्मल बातचीत होती है, लेकिन एक तरीके से इनफॉर्मल होने के बावजूद भी नियमों के साथ होती है। फिर उसके बाद अगर हम बातचीत करें तो इन्होंने, महोदय ने जो आंसर दिया है वो बी दिया है। बी का 3 आना चाहिए। न्यायालय में न्यायाधीश और वकीलों के बीच एक तो औपचारिक होती है लेकिन आबाद होती है। आबाद का मतलब होता है ओपन होती है। भाई इसमें बहस होगी ना, ओपन होगी कि भाई आर्ग्यूमेंट किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डर डर कर वकील कुछ नहीं कहेगा, पूरा आर्ग्यूमेंट कर सकता है। तो बी का आंसर तो 3 ही आना चाहिए। कुलपति और कुल सचिव के बीच में जो भी बातचीत होगी वह औपचारिक भी होगी और बिल्कुल दृढ़ होगी, क्योंकि उन्हें तो पूरे तरह से अपनी हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी। और जो समकक्ष होते हैं, डी का आंसर आना चाहिए था 2। समकक्ष और सहकर्मियों के बीच में पूरी तरह से अनौपचारिकता और पूरी तरह से खुलापन होता है। इसका आंसर ए आना चाहिए, जबकि वो संस्था बी दे रही है। आप इसको किताबों से भी देख सकते हैं, अगर कहीं कम्युनिकेशन के किताबों के सोर्स मिलेंगे तो वहां पर भी इनफॉर्मल, फॉर्मल, ओपन, क्लोज ऐसे कम्युनिकेशन के बारे में बातचीत की गई है। बिल्कुल खुलकर बताया जा सकता है। इसका आंसर ए आना चाहिए। संस्था बी आंसर कह रही है यूपीएससी।
इनफॉर्मल और फर्म फ्रेंडली बट कम्युनिकेशन स्ट्रिक्ट होता है। इनफॉर्मल ओपन एंडेड, फ्रेंडली फ्री डिस्कशन होता है जिसमें कोवर्कर का डिस्कशन होता है। फॉर्मली एंड ओपन एंडेड ऑफिशियली होता है बट आर्ग्यूमेंट अलाउ होता है, जैसे जज और वकील के बीच में होता है। फॉर्मल और फर्म मतलब पूरी तरह से फॉर्मेलिटी रहनी चाहिए और नियमों के अंतर्गत वाइस चांसलर और चांसलर्स के बीच में ये होता है। फिर ये जो 75 नंबर का क्वेश्चन है, 75 नंबर के क्वेश्चन को यदि हम डीपली देखें तो ये इस तरीके के आंसर यहां पर मिलते हैं। मतलब यूपीएससी इसमें बी आंसर कह रही है, लेकिन यूपीएससी के अकॉर्डिंग ही देखा जाए तो सी आंसर, क्योंकि पिछले साल इन्होंने समान वाली चीजों को भी एक्सेप्ट किया था। यूपीएससी इन 4 चीजों को एक्सेप्ट कर रही है कलर के रूप में। लेकिन मेरा मानना है कि अगर वो ओवरलैप करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने ओवरलैप करने से तो मना किया नहीं था, बस कॉमन साइट के बारे में कहा था। वो कॉमन साइट तब भी आ पा रही है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि यहां 6 पॉसिबिलिटी बन सकती है, 6 तरीके की डिजाइन बन सकती है जैसे वो सोच रहे थे, उन्होंने जो कंडीशन दी थी, और इस आधार पर ओवरलैप को भी लिया जाए तो 6 केसेस बन रहे हैं, जबकि वो 4 ही कह रहे हैं। आपको क्या लगता है जो दिखाया जा रहा है, मतलब वो उनकी अपनी मर्जी है। अब इसमें क्योंकि ऑथेंटिक आंसर कहीं से कहां तक हम सोर्सेस तो नहीं दे सकते हैं, पर मैंने आपको चित्र इसलिए दिखाई दिए हैं, मैंने कई जगह पर एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया है क्योंकि वास्तविक रूप में जब हम चीजों को देखते तो आंसर दिखने लग जाते। 5 क्वेश्चनों का मुझे डाउट है, मे भी आपका हो सकता है, आप में से कुछ लोगों का आंसर यूपीएससी ने जो लगाया वही आ रहा हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन अगर देखा जाए तो गलत हो रहा है। तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं बचाव भी करेंगे, लेकिन सच्चाई है कि अगर आप इसको देखेंगे थोड़ा ध्यान से तो चीजें आपको दिखाई देने लगेगी। बाकी अब देखते हैं कि महान संस्था क्या कर सकती है। हम इसलिए नहीं आंसर भेज सकते हैं क्योंकि हमने एग्जाम नहीं दी है। उनका कहना है कि वही लोग अपना आंसर सबमिट करेंगे जिनका रोल नंबर बाकी चीजें वो भरने के लिए कहते हैं। बाकी यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सी सेट से लेकर जीएस सभी कक्षाओं के लिए हमारा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन इस समय चल रहा है, आपके पास एक बेटर मौका है। आने वाले टाइम में आप इसको कंप्लीटली कवर कर सकते हैं और एक बेटर प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो और दूंगा जिसमें मैं 40 क्वेश्चन पुनः दिखाऊंगा कि एज इट इज पढ़ाए हुए मटेरियल में से आए हैं, और वो भी केवल 1 साल के मटेरियल की बात करूंगा मैं। वैसे अगर मैं पीछे के मटेरियल को ले लूं तो यकीन मानिए मैं 60 क्वेश्चन दिखाने की गारंटी देता हूं, पर मैं 40 क्वेश्चन वो दिखाऊंगा जिसमें क्वेश्चन भी और थ्योरी भी पूरी मैच करेगी। वो क्वेश्चन मैं उसमें नहीं लूंगा जिसमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट भी दिए गए थे सही गलत। और ये इसलिए नहीं कि मैं कोई हवाबाजी करना चाह रहा हूं, मैं दिखाना चाह रहा हूं देखा मेरे इसमें से आए, नहीं। ये इसलिए ताकि जो लाल लालियों के मन में डर बैठ गया है कि सर कहां से सवाल आ रहे हैं, फिर हमारा होगा कि नहीं होगा, तो देखो भाई थ्योरी भी अभी वही है, हमने जो बातचीत की थी सवाल भी उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। और अगर 40 क्वेश्चन की बात करें तो 80 नंबर की बात कर रहे हैं, कट ऑफ 80 से कम ही जाएगा। एक सिंगल एजुकेटर की क्लास, और वो भी यूट्यूब की, मैंने इसमें प्लस की क्लास जोड़ी नहीं है। मैं वो भी गारंटी दे रहा हूं कि अगर प्लस की क्लास जोड़ दूं मैं तो 50 क्वेश्चन मैं गारंटेड एज इट इज दिखा दूंगा जो पढ़ाए में से आए हैं। बाकी जिनको क्रिटिसाइज करना है वो हर तरीके से क्रिटिसाइज करेंगे, जिनको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ सकते हैं। पर सच्चाई ये है कि पढ़ाया तब भी गया है पूरा जेन्युइन तरीके से, साइंस टेक्नोलॉजी हो, इंडियन इकोनॉमी हो, इकोलॉजी एनवायरनमेंट हो, या करंट अफेयर हो, कि ज्योग्राफी हो। आपको दुख बस इसी बात का है, थोड़ा सा पॉलिटी हिस्ट्री ज्यादा पढ़ा था पर उसके सवाल नहीं बने, लेकिन बाकी विषय भी उतनी ईमानदारी से पढ़ाए गए थे। तो वो वीडियो भी मैं इसलिए लाऊंगा केवल इस बात को दिखाने के लिए कि आप अगर विश्वास कर रहे हैं तो आपके साथ मैंने धोखा नहीं किया है। जितना हो सके आप पढ़ते चलिए, रिवीजन करते चलिए। अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कट ऑफ के आसपास है आप, तो इंतजार मत करना रिजल्ट का, 15 दिन बाद आएगा। तब तक आप एथिक्स कंप्लीट कर लीजिए, एथिक्स के साथ साथ ऑप्शनल कंप्लीट करने की कोशिश करिए। रिवीजन 15 दिनों में एथिक्स तो बढ़िया से कंप्लीट हो सकता है, ऑप्शनल का एक पेपर जरूर कर लीजिए। रिजल्ट आने के बाद फिर टाइम कम बचेगा, तो ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में हो जाए चीजें और आपको लगे कि काश कर लिया होता। अगर आपका नहीं हो रहा है तो 1-2 दिन का निर्णय लीजिए और डिसाइड कर लीजिए कि सच में आपको तैयारी करनी है या नहीं। मेरा मानना है कि अभी जो मेरे पास खबर है कि
लिंक्डइन पर चेयरमैन ने एक मैसेज लिखा है कि इस बार का पेपर कठिन आया था, तो शायद वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कठिन आया था, शायद अगली बार सुधरे, पर इस बार तो बच्चों के करियर के साथ खेल गए। तो मे भी आने वाले टाइम में पता चलेगा कि वो सुधरते हैं या नहीं सुधरते हैं, बट मैसेज से लग रहा है कि शायद वो अगली बार इस चीज को समझेंगे और अपनी गलतियों को सुधारेंगे। पर जब तक वो सुधारते नहीं हैं, हम कहेंगे कि बस इतना जरूर हो कि बेटर तरीके से आप अपनी तैयारी में लगिए। अगर आप क्लासेस कर चुके तो फिर से क्लास करने की जरूरत नहीं, लेकिन नहीं की है, जहां भी करना हो लेकिन प्रॉपर क्लास कंप्लीट कर लीजिए। अगले 2-3 दिन तक मेरी कक्षाएं लगभग नहीं आएगी, क्योंकि मैं जा रहा हूं विपासना के लिए। विपासना का मतलब होता है पूरी तरह से 4-5 दिनों तक संसार को त्याग कर किसी आश्रम में मैं बैठूंगा, ताकि चीजें बेटर तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हो सके और पूरी ऊर्जाओं के साथ फिर हम नए शुरुआत कर सके। 1 या 2 तारीख से हमारी नई शुरुआत होगी, जिसमें 2027 के बच्चों की शुरुआत और 26 वालों के मेंस को प्रिपेयर करेंगे। सभी को बेस्ट ऑफ लक। कोई भी डाउट अगर फिर भी है तो बताते चलिएगा। MK लाइव हमारा रेफर कोड है। और मैं पुनः याद दिला दूं कि ऑप्शनल के बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं, कई सारे नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाय।